और इस बीच एक बड़ी खबर समस्तीपुर जिले के ताजपुर से है, जहां बीती रात 10 से 12 की संख्या में आए बाइक सवार बदमाशों ने पैक्स अध्यक्ष सहित 4 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया। जब तक मौके पर पुलिस पहुंची, सभी हमलावर फरार हो चुके थे। स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से सभी घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संदर्भ में जख्मी पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि उनके ऊपर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घर पर भी हमला किया गया, जहां पर उनका सोने की चैन और नगद पैसे उनसे छीन लिए गए, जिसके बाद वहां से जान बचाकर पुलिस को इसकी सूचना वो देने जा रहे थे। उसी दौरान नगर थाना क्षेत्र के महादेव चौक के पास उन पर हमलावरों के द्वारा हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले भी उनके ऊपर अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। भी पंजाबी कल में आज से 1 वर्ष पूर्व हम लोग को हमसे झंझट किया था, उसमें फायरिंग भी किया था, हम बाल बाल बच गए थे। जो थाना नगर कांड में केस मुकदमा किए थे, वो मुकदमा में अभी अब केस खत्म होने के कारण मतलब उसका मतलब क्या हुआ सुनाई, हम केस में उसका अथी कर दिए, डीएसपी साहब केस में उसका नाम हटा अथी कर दिए, फ्री हो गया वो। आज क्या मामला हुआ? आज हुआ कि जा रहे थे घर, तो हमको गरवाड़ा चौर में ओवरटेक करके घेरना चाहते, कैसे भी हम भाग कर आए, थाना पर सूचना देते। हमको वहाँ पर सोना का चैन भी छीन लिया, जो पैसा छा निकाल लिया। तो बाद फिर वहाँ से हम जान बचा कर घुमा के आए, और फिर अर्जुन सूट के पास 50 गो आदमी से घेर लिया, जिसमें हम 8 आदमी को जो उसके परिवार का था, जो कल्याण है उसको पहचाने, और अज्ञात को हम नहीं पहचान पाए। ताजपुर रोड में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है, उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, उन्हीं को देखने आए। पुराना विवाद को बताया जा रहा है? पुराना विवाद है दोनों का, अभी स्पष्ट पूरी तरह खुल के नहीं बता रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है, जो भी बात सामने आएगी वो। पूर्व में भी इस तरह का विवाद होते रहा है वहाँ? पहले भी 1 आध बार केस हुआ है इन लोग के बीच में, पहले पुराना विवाद है लोग का, गरुवारा के रहने वाले हैं लोग। वहीं रोहतास जिले में मैट्रिक परीक्षा का एक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से ही लापता हो गया है। छात्र का नाम विकास कुमार है, जो नोखा के सिसरिद टोला का रहने वाला है। विकास कुमार डिहरी के रामारानी जैन बालिका विद्यालय में परीक्षा देने आया हुआ था। वो डिहरी में ही किराए पर आवास लेकर रुका हुआ था। बताया जाता है कि वो शौच करने सोन नदी के किनारे गया हुआ था। जब वो देर तक नहीं लौटा तो सहपाठियों ने परिजनों को सूचना दी। उधर छात्र के लापता होने की सूचना देने के बाद परिजन थाना पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि थाने में उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, जिससे वो लोग काफी परेशान हैं। भगीना है, परीक्षा देने के लिए आया था कल। कल एक विषय का परीक्षा दिया है, आज परीक्षा नहीं दे पाया है। सुबह 6 बजे से लापता है। अब हम लोग लैट्रिन करने के लिए गया 6 बजे, उस समय से अभी तक वो डेरा नहीं पहुंचा, ना परीक्षा में पहुंचा हॉल में। तो हम लोगों ने जब दिन भर खोजे और नहीं पता चला, तो हम लोगों ने नगर थाना में FIR करने के लिए आया। इसमें बड़ा बाबू हम लोग को गाली देकर भगा रहे हैं। FIR सहरसा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना महिषी थाना क्षेत्र के बलुआहा पुल के पास की है, जहां अपनी बीमार मां से मिलकर गांव लौट रहे बाइक सवार 2 भाइयों को अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक भाई की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जबकि दूसरे भाई का पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जलई ओपी क्षेत्र के मुरली गांव के रहने वाले 2 भाई सदाशिव चौधरी और झुनमुन चौधरी अपनी बीमार मां से मिलने सहरसा आए हुए थे और मां का हालचाल जानने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बलुआहा पुल के पास अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट दोनों सगे भाई थे और उनकी माँ का तबीयत खराब था। वो मेरी दादी हुई, वो माँ से मिलने आए हुए थे और माँ से मिल के और सब कुछ करके अपना फिर गए, यहाँ से गए। अब पता नहीं रास्ते में क्या हुआ। उसके बाद जाने के बाद वो बलवा पुला पे ट्रक से धक्का लगा। उसके बाद एक आमने सामने मोटरसाइकिल से भी ठोकर लगा। उसके बाद वहाँ से आया, तब तक हम लोग हॉस्पिटल आए तो यहाँ हम लोग को मिला। क्या लग रहा है, कौन गंभीर है? क्या गंभीर तो एक सदाशिव चौधरी है, ये मेरे छोटे चाचा हुए। हाँ। और झुनझुन चौधरी जो है वो तो बच गए, लेकिन उसका पूरा फ्रैक्चर हो गया।
अब खबर नालंदा से आ रही है, जहां जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में आज हुए सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक हिमांशु कुमार घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिहार शरीफ पटना SH 31 भागन विघा के पास सड़क को जाम कर दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी निवासी गौतम कुमार आर्मी की तैयारी कर रहा था और सड़क किनारे दौड़ लगा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जहां युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना थरथरी थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव के पास की है, जहां 2 ऑटो के बीच सीधी टक्कर में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस दोनों घटना के संबंध में जांच में जुटी हुई है। लातेहार जिले के बेतला पंचायत स्थित केचकी रेलवे पुल के पास रेलवे लाइन किनारे अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला है। अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों ने रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस को दी है। मामले की सूचना पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही पुलिस मृत महिला की पहचान में जुटी है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में है। घटना के बारे में आशंका जताई जा रही है कि महिला किसी ट्रेन से गिरकर या किसी ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गई होगी। उधर महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने राजधानी रांची में राज्य निशक्तता आयुक्त कार्यालय में निशक्त दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया है। वहीं दिल्ली से रेस्क्यू कर लाई गई 12 बच्चियों और 2 बच्चों से उन्होंने मुलाकात भी की और उनके पुनर्वास के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। राजधानी रांची में राज्य निशक्तता आयुक्त कार्यालय में जोबा मांझी ने निशक्तता दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया। दरअसल केंद्र सरकार की योजना के तहत ये ट्राई साइकिल निशक्तता दिव्यांगों के बीच वितरण किया जाना था। इसी कड़ी में आज मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी निशक्तता आयुक्त कार्यालय पहुंची थी। इस दौरान 130 दिव्यांगों के बीच उन्होंने ट्राई साइकिल का वितरण भी किया। कैबिनेट मंत्री जोबा ने कहा कि दरअसल ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसका लाभ राज्य के लाभार्थी दिव्यांगों को दिया जाना था, जो कि राज्य और केंद्र के सहयोग से इसका लाभ दिव्यांगों को दिया जा रहा है। अभी फिलहाल 130 लोगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया गया है और आगे भी योजना का लाभ लोगों को दिया जाएगा। आप लोगों के बारे में बात तो रखा गया। सरकार हमेशा ये प्रयास करती है हमारे राज्य के अंदर में जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको हर तरह से उनका लाभ पहुंचाना, लाभ देना, किस तरह से करना इसके लिए सुनिश्चित किया जाता है। और ये भारत सरकार का ही योजना है, लेकिन उस योजना को भी राज्य सरकार के साथ मिलकर के हम लोग इस तरह से आयोजन करके हर प्रकार का चीजों को हम लोग वितरण करते हैं। जैसा अभी हमारे डायरेक्टर जी ने कहा थे कि इसमें विभिन्न प्रकार के दिव्यांग आते हैं और उन दिव्यांगों को हम किस तरह से सहयोग दें ताकि उनको आर्थिक स्थिति में सुधार होना, उनके लाभ पहुंचाना। तो इतना ही है कि हमारे राज्य सरकार इसमें हमारे जो पदाधिकारी सभी आपके बारे में अपना लगन से काम करते हैं। निशक्तता आयुक्त के कार्यालय में जोबा मांझी ने दिल्ली से रेस्क्यू कर लाए गए 12 बच्चियों और 2 बच्चों से मुलाकात भी की। इस दौरान जोबा मांझी ने कहा कि सरकार इन बच्चों को रेस्क्यू कर प्रदेश वापस लाया है। अब इनके पुनर्वास के लिए सरकार काम कर रही है। फिलहाल इस तरह की जो भी बच्चियां प्रदेश के बाहर बहला फुसलाकर काम करने के लिए ले जाई जाती हैं, उन्हें लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली से यहाँ हमारे झारखंड के बालक बालिकाओं को लेकर के आए हैं और हमें भी मन में एक ऐसा लग रहा था कि ये लड़कियाँ जो हैं ये पढ़ने वाली हैं अधिकांश। मैंने इस उम्र का ही लग रहा है कि ये लोग विद्यालय जाने लायक बच्ची हैं और इनको
किसी भी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी विगत दिन भी जब राज्य में 1 साल सरकार की कार्यकाल पूरा हो रही थी, उसी समय भी हमारे जिला से करीब 14 लड़कियों को लाया गया था और उनको कहीं ना कहीं पर उनको रोजगार से जोड़ने के लिए और कौशल विकास के तहत इन लोग को ट्रेनिंग में भेजा गया। तो उसी तरह से राज्य सरकार निश्चित रूप से जो भी पलायन किया हो, किसी के द्वारा भी उनको दलालों के द्वारा भी लिया गया हो, और अभी उसको समीक्षा करना होगा कि आखिर इन बच्चियों क्यों गई, किस परिस्थिति में वहाँ पर चले गए, क्योंकि आज पढ़ने वाला उम्र है। बहरहाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने आज दिव्यांगों के बीच केंद्र सरकार की योजना के तहत दिए जाने वाले ट्राईसाइकिल का वितरण तो किया, साथ ही दिल्ली से रेस्क्यू कर लाए गए बच्चे बच्चियों से मुलाकात भी की और उनके पुनर्वास को लेकर के आश्वस्त किया। आगे भी दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में फंसी हुई बच्चियों को रेस्क्यू करने की बात भी कही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सरकार जिस रोड मैप को लेकर के काम कर रही है, उसके तहत कितने बच्चे बच्चियों को प्रदेश रेस्क्यू कर वापस लाया जा सकता है। सहयोगी कुणाल और अभिषेक के साथ नवीन की रिपोर्ट। तो मंत्री जोबा मांझी ने वहां दिव्यांग बच्चों को ट्राईसाइकिल बांटी है और इस मौके पर जो बच्चे रेस्क्यू कर लाए गए थे उनको लेकर भी ये कहा है, आश्वस्त किया है कि आगे भी अगर कहीं भी हमारे बच्चे फंसे होंगे तो उन्हें रेस्क्यू कर लाया जाएगा। वहीं पटना साहिब के सांसद और साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार पहुंचे हैं और राजधानी पटना की उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना पहुंचे रविशंकर प्रसाद फतुहा विधानसभा के बाईपास थाना क्षेत्र के गांव मरची गए और सूर्य मंदिर के विकास कामों का लोकार्पण किया। इस मौके पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा काम हुआ है और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने खुद प्रयास करके लगभग अपने लोकसभा क्षेत्र में 50 करोड़ का काम कराया है। बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल, बाढ़ को रोकने का बचाव का काम, और आज मैं यहाँ आया हूँ। नंदकिशोर जी ने जो इस इलाके में काम किया वो भी देखा है, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ जो सरोवर बना है हमारी भर्तियों को और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।